महाभारत का युद्ध केवल हथियारों की टकराहट नहीं था, बल्कि धर्म, अधर्म, अहंकार, सत्ता और मानव विवेक की अंतिम परीक्षा था। जहां कौरवों ने सत्ता के नशे में द्रौपदी का भरे दरबार में चीरहरण किया, छल से पांडवों को वनवास भेजा, नियमों और मर्यादाओं को तोड़ते हुए अभिमन्यु जैसे निहत्थे बालक को एक साथ घेर कर मार डाला और हर उस सीमा को पार कर दिया जहां से वापसी संभव नहीं होती, तब श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट रूप से देख लिया कि जब अधर्मी स्वयं धर्म के नियमों का सम्मान नहीं करते, तब धर्म केवल आदर्शों, सीधी सच्चाई और भावुकता से नहीं बचाया जा सकता। इसी कारण कृष्ण ने रणनीति, बुद्धि और विवेक का मार्ग चुना। भीष्म पितामह, जो अपनी प्रतिज्ञा के कारण अजेय थे, उन्हें रोकने के लिए शिखंडी को सामने किया, क्योंकि भीष्म स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाते थे और यदि भीष्म जीवित रहते तो अधर्म कभी पराजित नहीं होता। द्रोणाचार्य, जिनके हाथ में शस्त्र रहते ही युद्ध विनाशकारी बन चुका था, उन्हें युद्ध से हटाने के लिए अश्वत्थामा की मृत्यु का आधा सत्य कहा गया, ताकि एक ही क्षण में हजारों निर्दोषों की जान बच सके। कर्ण, जो दानवीर और महान योद्धा होते हुए भी अधर्म के पक्ष में खड़ा रहा, उसे उसके टूटे रथ पर यह स्मरण कराया गया कि जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब न तो उसे धर्म याद आया और न ही नियम। और दुर्योधन, जिसकी जांघ पर गदा प्रहार नियमों के विरुद्ध था, लेकिन वही जांघ उसका अहंकार, अन्याय और अधर्म का प्रतीक बन चुकी थी, इसलिए उसी पर प्रहार का संकेत दिया गया। क्योंकि श्री कृष्ण का हर तथाकथित छल किसी व्यक्तिगत लाभ, क्रोध या लालच से नहीं, बल्कि स्त्री की मर्यादा की रक्षा, निर्दोषों के जीवन की सुरक्षा, अन्याय के अंत और धर्म की स्थापना के लिए था। और यही श्रीमद् भगवद गीता का सबसे गूढ़ और कठिन संदेश है कि धर्म हमेशा सीधा, सरल और बाहरी रूप से सुंदर नहीं होता, बल्कि वह समय, परिस्थिति, परिणाम और व्यापक कल्याण के अनुसार अपना स्वरूप बदलता है। जहां नियम अन्याय को बचाने लगे, वहां विवेक, बुद्धि और साहस से लिया गया कठोर निर्णय ही सच्चा धर्म बन जाता है। इसलिए श्री कृष्ण का छल अधर्म नहीं, बल्कि उस युग को पूर्ण विनाश से बचाने वाला परम धर्म था। और आज के समय में भी यह हमें सिखाता है कि केवल अच्छा दिखना या चुप रहना धर्म नहीं है, बल्कि सही समय पर अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना, बुद्धि से निर्णय लेना और सत्य की रक्षा करना ही वास्तविक कृष्ण धर्म है।